नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की राजनीति में बात करेंगे। झारखंड की राजनीति की तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर से एक बार आमने-सामने हो चुके हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जहाँ एक तरह स्वास्थ्य विभाग को लेके लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि एम्बुलेंस ढकेले जा रहे हैं। तो आखिर इसका गुनाहगार कौन है? रिम्स की अगर बात करेंगे, रिम्स को भी लेकर कई बातें की जा रही है कि रिम्स की बदहाल स्थिति है। उस पे लगातार बाबूलाल मरांडी भी सवाल उठा रहे हैं और राज्य की जनता भी सवाल उठा रही है। और सब भ्रष्टाचार को लेके भी लगातार बाबूलाल मरांडी इन चीजों को लेके उजागर भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में लगातार डीएमएफटी घोटाले चल रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है, हेमंत सरकार भी मौन है। और कई मुद्दे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल प्रकाश तिवारी है। उनसे हम बात करें कि जो गठबंधन में क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या हेमंत सरकार सही से काम नहीं कर पा रहा है या विपक्ष का आरोप पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इन तमाम चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी। उज्जवल जी, सबसे पहले यंग भारत में बहुत बहुत जोहार और आभार रहेगा। नमस्कार, जोहार। उज्जवल जी, क्या लग रहा है जो आरोप बाबूलाल मरांडी लगातार लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर? आज वो गए जामताड़ा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी पर डायरेक्ट अटैक करके कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो गड़बड़ियां है उसको आखिर क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। रिम्स के लिए वहां पे कह सकते महिला की देहांत हो जाती है। उनका कहना है कि जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल है, सबकी एक ही स्थिति है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को इस राज्य की जनता ने नकार दिया। एक बार नहीं, हमको लगता है 2-3 बार। तो अब उनके पास पब्लिक के बीच में बने रहने के लिए कोई मुद्दा या कोई जगह नहीं दिखा। तो अब उनको मिल गया इरफान अंसारी जी का जो पॉपुलैरिटी कहिए या प्रसिद्धि कहिए, तो उनके माध्यम से वो जनता के द्वारा जनता के बीच में बने रहने के लिए वो इरफान अंसारी जी पर ज्यादा कर रहा है। स्वास्थ्य की बिगड़ी हालत पर जो प्रवचन दे रहा है, उनकी गवर्नमेंट है यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी वहां के सीएम है। उनके ही स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे आके सदर के मॉडल की जानकारी ले रहे थे कि आखिर सदर में काम कैसे करना। रांची की सदर पूरे देश में 1 नंबर की सदर मानी गई है। केंद्र में उन्हीं की सरकार है। आप रिम्स की सीटें बढ़ी है, पहले 180 थी, वो 250 कर दी गई। टीएमएच की सीटें थी, वो भी बढ़ गई। तो सीटें बढ़ी तो कहीं ना कहीं रिम्स का मापदंड और सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, नर्सों की अवेलेबिलिटी बढ़ी होगी तभी बढ़ा होगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत जगह देखा गया है कि घटी भी है, घटती भी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी कम रहता है, उसका एक स्टैंडर्ड मापदंड है। तो ये केवल इस तरह की बातें करके इस राज्य को दिग्भ्रमित कर रहा है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। और जनता समझ भी रही है कि इनके पास कुछ रहा नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं, कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे। तो चलो इरफान अंसारी जी की लोकप्रियता के कंधा पे रह के कुछ अपने व्यूअर्स बढ़ा लेंगे। वो तो लगातार यह भी कह रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है आपकी सरकार है। धनबाद को ले ले, रांची को ले ले, उनका कहना है कि हमारी जब सरकार थी उनसे अधिक अभी जो गठबंधन के समय क्राइम की ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आम आदमी कह सकते बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रिंस खान का नाम लेते हैं कि वहां से धमकियां आती है। उनकी सरकार कब थी? जब झारखंड अलग हुआ। सबसे बड़ा 2 दंगा कब हुआ? जब वो सीएम थे। उसके बाद वो सरकार में रहे। क्यों कह रहे हैं कि उनकी सरकार थी तो क्राइम नहीं होता था? वो बात कर रहे हैं रघुवर दास की, रघुवर दास जी के टर्म की। तो भैया ऐसा है ना कि रघुवर दास जी के टर्म में क्राइम कितना था, वो रिपोर्ट आप देख लीजिए। और रहा बात धनबाद और रांची की जो जिक्र कर रहे हैं, तो धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने पहली बार पूरे जिले के क्रिमिनलों को परेड करा दिया पुलिस लाइन में। काहे नहीं रघुवर दास उनके टाइम पर कर दिए थे। और क्राइम जो हो रहा है वो हम मानते हैं कि गलत है, पर अरेस्टिंग भी उसी टाइम पे हो रहा है। अरेस्टिंग की टाइमिंग आप देखेंगे या उनकी सॉल्यूशन को देखेंगे, जेल के पीछे भेजने का कार्य जो झारखंड पुलिस कर रही है वो त्वरित कर रही है। एनकाउंटर तक किया गया, आप पलामू के एनकाउंटर को याद कर लीजिए। रांची में भी क्रिमिनल की एक्टिविटी पे एनकाउंटर तक किया गया। यहां तक कि सरायकेला और जमशेदपुर के एसएसपी साहब लोग को तलब किया गया, तबादले हो गए। तो कड़े निर्णय के साथ हम लोग की सरकार इंडिया गठबंधन जनता के लिए सोच रही है। जनता को बरगलाने का कार्य नहीं करते हम लोग, जनता के लिए करते हैं और जनता से है
और जनता के लिए करेंगे। वो एक घोटाला का नाम लगा डीएमएफटी और दूसरा ट्रेजरी घोटाले को। उन्होंने कहा कि अब तो जिले में ऐसा लग रहा है कि हर जिले में ये जो ट्रेजरी घोटाला है और डीएमएफटी के बारे में बोले कि ये लगातार सरकार आंखें क्यों बंद कर रही है। देखिए, जिस समय ये बाबूलाल मरांडी जी ये पीसी कर रहे थे, तो आप गौर से देखे होंगे, अगर आप पीसी में होंगे तो उनके बगल में मधु कोड़ा जी बैठे थे। जब वो मधु कोड़ा के विरोध कर रहे थे तो याद होगा सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे थे। तो भैया जब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं और बगल में सबसे बड़ा घोटाले के जिसका आरोप है उसके साथ कर रहे हैं, और वो भी अपने जिला में लगा रहे हैं, तो ये बात तो वही हुआ ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले बगल में बैठे हुए व्यक्ति को देख ले, और करप्शन और इसकी बात तो करे नहीं। पहले मधु कोड़ा जी उनके विरोध थे तो घोटालेबाज थे, आज उनके बगल में बैठे हैं तो वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। उसी तरह शिवेंदु अधिकारी, उसी तरह हेमंत विश्व शर्मा, तमाम इस देश के नेता हैं जो इनके विरोध में जब थे तो घोटालेबाज थे, और जब इनके पार्टी में आ गए तो सच सभी के जनता के लिए हो गए। तो इनकी बात निराधार है। विभाग जहां तक मुझे जानकारी है कि ट्रेजरी घोटाले को नकार चुका है, तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप ये भी हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी किसी काम के लिए पैरवी की हो और बात नहीं सुना गया हो। क्यों बार बार क्या कहते हैं डीएनएफटी का मुद्दा उठाते हैं, कौन सा फाइल उनका नहीं हो रहा है ये भी बताने का कार्य करें। तो चीजों को बाबूलाल मरांडी जी को राजनीति करना चाहिए। राज्य के पहले सीएम होने का उनको गर्व प्राप्त हुआ है। उनको राजनीति पॉजिटिव वे में करना चाहिए, उनको राजनीति जनता के लिए करना चाहिए। जिस तरह इंडिया गठबंधन संपूर्ण रूप से, अरे वो बोले ना कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री पेपर लीक करते हैं, 21 बच्चे आत्मदाह करते हैं, सुसाइड करते हैं, काहे नहीं बोले एक बार भी? नीट के परीक्षा पर तो बोले नहीं। अभी और भी आप मंदिर के चंदा चोरी पर देख लीजिए ना, बोले क्या? क्या लगता है उसमें, क्या किनका हाथ लग रहा है? क्या पॉलिटिकल का, क्या राजनीति है भैया? वो मंदिर डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय प्रधानमंत्री ऑफिस है। प्रधानमंत्री ऑफिस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर जो है, चंदा चोरी का हिस्सा क्या बाबूलाल मरांडी जी को मिला है क्या? क्यों शांत है? पहले वो बताए। वहां से इस्तीफा तो होगी। अरे इस्तीफा क्या होता है? इस्तीफा दे दिए और छोटे मोटे कर्मचारी को जेल भेज दिया, हो गया? इस देश का 150 करोड़ की जनता ने, महिलाओं ने अपने आंचल में पैसा भर के दिया है, उसका जवाब दे बाबूलाल मरांडी। इस देश के आस्था विश्वास का जवाब दे बाबूलाल मरांडी। जिस पे राजनीति कर रहा है बाबूलाल मरांडी भगवान राम पे, उनके यहां चंदा चढ़ा, उसकी चोरी किया है, उसका जवाब दे पहले वो, तब वो कोई जवाब पूछने के लायक है। क्या वहां का चंदा चोरी का हिस्सा उनको भी मिला है क्या? जिस तरह यूपी के सीएम साहब शांत है, जिस तरह प्रधानमंत्री शांत है, 12 साल में एक बार भी जनता को आके पीसी किए क्या? किसी को फेस किए क्या? एक भी सवाल किसी का जवाब दिए क्या? मन की बात करेंगे, अपनी बात सुनाएंगे भाइयों बहनों, और उसके बाद अपने मन का करेंगे। देश का अर्थव्यवस्था कहां गया? रुपया कहां गया? शिक्षा कहां गया? आप सोचिए, शिक्षा की बजट को इन्होंने आधा कर दिया यूपीए गवर्नमेंट 2 के हिसाब से। यूपीए गवर्नमेंट 2 में 4.2 था, इन्होंने आधा कर दिया। सवाल का जवाब दें। बाबूलाल मरांडी को बोलना चाहिए कि झारखंड का 1.5 लाख करोड़ रुपया देना चाहिए। क्या झारखंड का विकास होगा तो क्या बाबूलाल मरांडी को फायदा नहीं होगा? पहले सीएम रहे हैं, इसका फर्ज निभाएं। सरकार चलाए हैं, राज्य में सबसे बड़ा दंगा किए हैं, इसका भी गौरवान्वित उनको प्राप्त हुआ है। तो जैसे आपकी पार्टी जो कांग्रेस है, वो अभी जो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राज्य अल्पसंख्यक अध्यक्ष उपाध्यक्ष है शमशेरा, लोगों ने कहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एसआईआर को लेके संशय है, वहां तक घर नहीं पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का साजिश लगता है, निर्वाचन जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहां का साजिश। क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ एसआईआर में गड़बड़ियां की जा रही है? देखिए, केंद्र की बीजेपी की पूरी राजनीति अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित
के विरोध में है। वो केवल हर चीज में एक जाति सूचक जात की बात करते हैं। आप किसी का भी बयान ले लीजिए, इनके पास से 4 शब्द अगर हटा दीजिए तो इनके पास 1 मिनट नहीं, मैं तो कहता हूं 1 सेकंड बोलने के लायक नहीं रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, भगवान राम, गांधी परिवार, एक और जोड़ लीजिए पाकिस्तान, ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना, तो इनके पास बोलने के लिए ना 30 सेकंड दे दीजिए, तो ये दाएं बाएं देख के चुपचाप पीसी खत्म करके, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी हर सवाल से भागा करते हैं, उस तरह इनके वर्कर और नेता ही भाग जाएंगे। ये हर चीज में इस जाति समीकरण को टारगेट करते हैं। हर चीज में आप कुछ भी ले लीजिए ना, आप राम मंदिर के मुद्दा पे भी देख लीजिए। डर है क्या कांग्रेस को? डर तो नहीं है कांग्रेस। जिस तरह से बिहार में आपको झटका लगा, बंगाल में झटका लगा, अनुमानित लगाया जा रहा है कि यहाँ झारखंड से भी 15 लाख लोगों के नाम कटने का शंका जाहिर हो रहा है। क्या कांग्रेस को इससे डर है शायद से? देखिए, हम राहुल गांधी के सेना के वर्कर हैं। ये जान लीजिए कि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत लड़ो। हम लोग डरते तो हैं ही नहीं। इसका गवाह इस राज्य ने, पूरा देश की मीडिया ने हम लोगों को 2018 में दिखाया था, जब हम लोगों ने सीएनटीएसपीटी एक्ट के लिए विधानसभा का घेराव किया था, जिसका अंजाम था कि शाम में उस समय की राज्यपाल आदरणीय मेरी बात कंप्लीट कर ले, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू थी और शाम में फाइल को वापस कर दिए थे। धोबी की तरह मारा गया था हम लोगों को। एसआईआर से डर नहीं है। हम लोग ने पहले भी कहा, नियम संगत, नीति संगत, संविधान के द्वारा बनाई हुई एसआईआर पॉलिसी के अनुसार आप काम कीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के 20,000 बीएलओ बूथ पे हैं, बीएलओ बूथ पे हैं, हमारे वर्कर एक एक राहुल गांधी के बब्बर शेर बूथ पे खड़े हैं, डटे हैं। मगर आप गलत जो करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर आदिवासी, दलित, मुस्लिम को टारगेट जो कर रहे हैं झारखंड में, वो तो नहीं करने देंगे। आप जिस तरह 27 लाख वर्कर को वेस्ट बंगाल में वोट से दूर रख के, जिसको कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हमको लगता है हाईकोर्ट ने बोला भी कि अगले बार क्या कहते हैं वोट डालने का अधिकार होगा, क्या उसका अधिकार नहीं था इस इलेक्शन में वोट डालने का? था। आप मार्जिन निकाल लीजिए बीजेपी और तृणमूल का, तो आपको पता चल जाएगा 27 लाख कितना इंपॉर्टेंट था। तो इनका काम ही केवल है, ये दिन रात केवल यही प्रक्रिया में रहते हैं, बाय हुक बाय क्रूक सत्ता इनको चाहिए, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए ना, छात्र के आवाज पे एक भी सवाल दिए, आप याद कीजिएगा यूपीए 1 और 2 में। वो ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं नीट पे लीक पेपर लीक मामले पर, तो लगातार यहाँ जो 14वीं दिवसीय रिजल्ट आया तो लगातार छात्र सड़क पे हैं। उनका कहना है कि क्यों नहीं उसको रद्द कर दिया जाता, रिजल्ट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र परेशान है, उनका कहना है कि गड़बड़ियां हुई है। तो ये आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, वो तो जांच का विषय है, गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, टोटली जांच का विषय है। तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर छात्र को लगता है तो जांच होनी चाहिए, मगर ये छात्रों को समझना होगा कि ये सरकार सबसे ज्यादा जेपीएससी कराने का ये ताकत भी रखा है। सबसे ज्यादा टाइम में बीजेपी की सरकार रही और सबसे ज्यादा करप्ट जेपीएससी उनके टाइम पे हुआ। यहां तक कि पहले जेपीएससी के जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष और सदस्य, जहां तक मुझे जानकारी है, तो आज भी जेल में है। वो तो कह रहे कि एक साथ रिजल्ट निकल जाना, तो ये क्या चीज का क्या प्रदर्शित कर रहा है? उसमें स्कैम हुआ है रिजल्ट में? देखिए, वो जांच का विषय है। जो नियम संगत कार्य होगा वो ये सरकार करेगी, किसी के भी दबाव में, ना ही विपक्ष के। और छात्रों के साथ ये सरकार खड़ी है, तभी ना हम इतना जेपीएससी कराए। उनका चिंता था तभी ना कराए, उनको रोजगार देना था तभी ना कराए। और विश्वास रखे कि जितने भी जेपीएससी बचे हैं, 26 साल हो गया ना झारखंड को अलग अलग राज्य बने, सारे जेपीएससी हम लोग पूर्ण करेंगे और छात्रों के साथ न्याय दिलाएगा इंडिया गठबंधन। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, के राजू जी के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन छात्रों को हर पग हर समय उनके साथ खड़ा है और उनके बातों को सुना भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है और नियम संगत कार्य की भी जाएगी। आरोप तो लगा रही है बीजेपी छात्र मोर्चा के जो लोग उन्होंने प्रदर्शन में क्या कि सरकार में सीट बेचने का काम हो, तो रिजल्ट कहां से सही मिलेगा यहाँ के छात्र छात्राओं को? मैं नाम नहीं लूंगा, मगर किसी पूर्व डिप्टी सीएम के भाई के
भी उसमें इन्वॉल्व है। आरोप वो लगा रहे हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आप बता दें जो हम लोग के 6 साल में कितने जेपीएससी में लोगों का नाम आया। तो नाम मैं नहीं लूंगा किसी का, मगर जनता को पता है, लोगों को पता है कि किनके भाई और किनके भतीजा इस चीज में है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अभी भी हाई कोर्ट या जहां तक हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। तो जेपीएससी के पहले अध्यक्ष और सदस्य जेल में है। जवाब तो उनका है ना। हमारे बता दें कि एक भी ऐसे कुछ केसेस आए हो तो, और ना आएंगे। हम लोग इस राज्य की जनता, हम लोग इस राज्य के युवा, हम लोग इस राज्य के विकास के लिए बने मुद्दा पे बने हैं। जनता ने हमें समर्थन दिया है, जनता ने हमें सिरोधार रखा है, बीजेपी को नकारने का कार्य किया है। हम जनता के साथ है, जनता के लिए है। अंतिम सवाल उज्जवल जी रहेगा कि जब से राज्यसभा चुनाव खत्म हुई है, परिणाम आपके पक्ष में नहीं था, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कई मंशाएं थी कि ये चीज होनी, जैसे बोर्ड निगम अभी भी खाली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आप लोगों के जो मतलब कई प्रभारी तक है, कई लोग कहा था कि बननी चाहिए। क्या लगता है जो चुनाव हार के बाद क्या सरकार में सब कुछ सही नहीं है, या आप लोग की बात हेमंत सरकार नहीं सुन रही, हेमंत सोरेन सिरे से खारिज कर दे रही है इन मामलों को लेकर? देखिए, बोर्ड निगम तो 10-12 दिन कंप्लीट खत्म हुआ है, कहाँ ज्यादा दिन हुआ है। अरे थोड़ा ठंड पाइए, वेट कीजिए। 1.5 साल से अधिक हो रही है सरकार की। कौन से बोर्ड निगम 1.5 साल पहले खत्म हो बोर्ड गया? निगम की नहीं बात करो, सरकार की करें, कई जगह हाँ, खाली है ना अभी। कई जगह खाली है, और अभी जो खाली हुई, हाँ, मैं वही ठीक बोल है, रहा हूँ। अभी बहुत सारे अभी खाली हुए हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, 10-12 दिन 15 दिन हुआ है, थोड़ा समय दीजिए। सब बैठक होगी, इंडिया गठबंधन के सारे नेता बैठेंगे। ऐसा नहीं कि तवज्जो नहीं दी हेमंत जा रही सोरेन है। जी की तवज्जो कौन बोला नहीं दी जा रही है? तो कोऑर्डिनेशन कमेटी किसने क्यों बोला बनाई नहीं गई दी है? जा रही? कोऑर्डिनेशन कमेटी आदरणीय गुरु जी के गुजरने के और टर्म पूरा होने के बाद खत्म हुआ। ठीक है, खत्म भी नहीं हुआ, टर्म पूरा हो गया, उसका पुनः गठन करेंगे। किसने बोला नहीं करेंगे? क्या आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बोला? क्या आदरणीय के राजू जी ने बोला? क्या आदरणीय केशव कमलेश जी ने बोला? अब लोग किसी बोल ने कहाँ बोला? रहे हैं? अब जब तक बोल कहाँ आप रहे हैं? पूछ के देख लीजिए, लोग नहीं बोलेगा। कहाँ बोल रहे हैं? सब तो हम चुप्पी लोग साध रहे सब हैं। चीज प्रक्रिया के अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। सरकार में प्रायोरिटी हर चीज के टाइम पे अलग अलग होता है। आज के समय इंडिया गठबंधन की प्रायोरिटी एसआईआर है। आज एसआईआर में सरकार जितने भी संगठन लगे हुए हैं, एसआईआर कंप्लीट होने जाने दीजिए, फिर संगठन की बैठक होगी, बोर्ड निगम के लिए नाम चिन्हित किए जाएंगे, फिर सीएम साहब के साथ बैठक होगी इंचार्ज महोदय के राजू जी का और केशव कमलेश जी का, तो बनेगा। किसने बोला नहीं बनेगा? अब कब बोला? तो समय के अनुसार सब चीज होगा ना कि आपके पार्टी के जो विधायक है, मंत्री है, कार्यक्रम होता है दूरी बना लेते हैं, ये भी तो चल रहा है ना पार्टी में, कुछ कुछ तो चल रहा है, दूरियां तो चल रही है। हम चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, वित्त मंत्री दिल्ली में रहते हैं, उतना बड़ा समिट तो कार्यक्रम होता है, बोलता 99,650 करोड़ की एमयू हुआ है, लेकिन दूर रहते हैं। शायद आपने उस कार्यक्रम का वीडियो नहीं देखा, उसमें हमारी आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे थी। मैं बोल लेता हूँ। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी थे, शिल्पी नेहा तिर्की जी थी। हर व्यक्ति का हर वक्त उपलब्ध रहना ये जरूरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि हो सकता है कि कोई उनका निजी कार्य होगा, जिसका ये हो सकता है वो कायम रहेंगे, जिसका विभागीय वित्त विभाग वो कायम रहेंगे मंत्री। क्या सबमिट वित्त विभाग के पदाधिकारी थे कि नहीं थे? तो मंत्री को भी थे ना, बगल में रहते उसके उस पूरे गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन जी थे ना, गठबंधन के नेता आरजेडी से मंत्री संजय यादव जी थे ना, 3 मंत्री हमारे कोटे के थे ना। हो सकता है कि कोई उनका निजी काम हो सकता है। आप उसी समय देखे होंगे कि आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी ने क्या कहते हैं अपने फेसबुक आईडी से डाला था मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है। हो सकता है कि उनको बुलाया गया हो संगठनात्मक कार्यों के लिए, हो सकता है। 100% ये अफवाह केवल उन लोगों के द्वारा फैलाया जाता है जो लोग इंडिया गठबंधन के कार्यों से डरे हुए हैं। ये अफवाह वो लोग फैलाते हैं जो लोग इंडिया गठबंधन के कामों कार्यों से डर के रह रहे हैं, और वो जान रहे कि उनकी दुकान बंद हो गई, तो गलत अफवाह फैला के केवल अपना दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चल रहा। ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल प्रकाश तिवारी। इन्होंने कहा पार्टी में हो चाहे गठबंधन में हो, किसी तरह का कोई गड़बड़ियां नहीं, कोई दूरियां नहीं है। हमारा जो वित्त मंत्री है उनको कई कर सकते हैं। इनका जो कहना है
उनका व्यक्तिगत कुछ काम हो सकता है, इसलिए हो सकता है कार्यक्रम से दूरी बनाए हो। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो कांग्रेस के लोग कई दिनों से ये सवाल पहले भी उठा रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, बोर्ड निगम कई खालियां हैं, वो नहीं भरी जा रही है। लेकिन जब से राज्यसभा चुनाव हुआ है, रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुआ है, तब से कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन सब चीजों को कब भरा जाएगा, कब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, तब राज्य का विकास एक अच्छी तरह से हो सकता है। कई लोगों को ये कहना था, लेकिन देखना होगा कि कब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, कब बोर्ड निगम के बंटवारे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी।